दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। टॉपर्स से हम आपको रूबरू करवाएंगे। सफलता, उनकी सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी होगी कि किस तरीके से नोएडा की दिव्या ने CBSE में रचा इतिहास, मेरठ के करण ने हासिल किए 500 में से 499 अंक। ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य होंगे और आगे चलकर अपने अपने जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनके साथ होंगे। अभी मेरे साथ दिव्या शुक्ला जुड़ेंगी और करण जुड़ेंगे मेरठ से। तब हम आपको रूबरू करवाएंगे कि इन लोगों ने ये जो नंबर्स पाए हैं वो कितने गजब के हैं। करण ने 500 में 499 नंबर पाए हैं। मेरे साथ नव्या शुक्ला भी जुड़ गई हैं। वो नोएडा MIT स्कूल में पढ़ती हैं और करण मेरठ से जुड़े हैं। सबसे पहले करण, मैं आपके पास आता हूं और मैं चर्चा शुरू करूं आप दोनों से। नव्या, आपको बहुत बहुत बधाई और करण आपको भी। करण, सबसे पहला आपसे सवाल, आपको जो ये सफलता मिली है और इतने अच्छे नंबर पाए हैं, आपको क्या उम्मीद थी अपने आज जब पेपर्स लिखे थे, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? जरा दर्शक जो आपको सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए उनको पता चले। मेरे केमिस्ट्री में 99 आए हैं क्योंकि मेरा एक MCQ गलत हो गया था और मुझे उसी दिन पता लग गया था, ये जिस दिन मैं एग्जाम देकर आया था, कि मेरा एक नंबर इसमें घटेगा MCQ में। और बाकी पाँच चार जो सब्जेक्ट थे उसमें मुझे लग रहा था कि मेरे 100 आएंगे, जैसे मैथ्स, पेंटिंग, इंग्लिश और फिजिक्स। उसमें मुझे उम्मीद थी कि मेरे 100 आएंगे और उसमें 100 भी आए। और केमिस्ट्री में 99 सोचे थे तो उसमें भी 99 आए। केमिस्ट्री में आपको उम्मीद थी कि आपके 99 आएंगे, एक नंबर कोई नहीं, नंबर्स ये नहीं, आपने जो हासिल किया है वो बड़ा मुकाम है, मैं आपको बता दूं। अब मैं चलूंगा नव्या के पास। नव्या, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपने भी बहुत फ्लाइंग कलर से क्लास 12 पास किया है। आप जरा हमारे दर्शक जो जुड़े हैं उनको बताइए कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, और आपके भी 97.2 मार्क्स हैं, और आप जो PCM बायो ग्रुप से हैं उसमें टॉपर्स का नंबर इसी के आसपास है जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। तो 98 नंबर, 97, 98 पॉइंट समथिंग आपका बनता है अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नंबर जोड़े जाए। जी जी नमस्ते, मेरा नाम नव्या शुक्ला है। मैं नोएडा में रहती हूँ और एमिटी मयूर विहार की छात्र हूँ। और मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और स्कल्पचर थे, जिसमें मेरे अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो थे, फिज़िक्स में पेपर मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा एज़ अ बायो स्टूडेंट। तो मुझे थोड़ा आई वाज़ स्ट्रगलिंग कि थोड़ा मैथ्स का एस्पेक्ट उसमें ज़्यादा आया था, तो उसमें मेरे 91 हैं। बाकी मेरे बायोलॉजी में 99 है, केमिस्ट्री में 98 है, स्कल्पचर में 100 है और इंग्लिश में भी 98 है। ठीक है, 98 है। अब करण, आप मुझे ये बताइए, इस आप अपना कुछ शेड्यूल मुझे अगर बता सकें, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितना कोचिंग में टाइम दे रहे थे, कितने स्कूल जा रहे थे, स्कूल में टीचर्स ने कैसे हेल्प किया आपको नंबर पाने में, किस तरीके से आपने अपने पढ़ाई को पूरे 2 साल फर्स्ट ईयर और इंटर मतलब टाइम टेबल में कैसे बांटा, अगर लोग जानना चाहें। कोचिंग तो मैं नहीं जाता था, मैं अपने सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल जाता था, जहाँ पे वो JEE एडवांस और JEE मेंस की तैयारी करा रहे थे बोर्ड्स के साथ साथ।
तो वहाँ पे उनका मेन फ़ोकस तो ये था कि जेईई एडवांस और जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स आएँ। तो मेरा भी मोटो यही था कि मैं जेईई मेंस और एडवांस में अच्छा करूँ। लेकिन बोर्ड्स भी साइड-साइड था और दोनों का सिलेबस भी सेम है। लेकिन एक डिफ़रेंस ये है कि उनके क्वेश्चन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे जेईई एडवांस के लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बोर्ड्स के रिलेटेड। तो मैंने पूरे 2 साल जेईई एडवांस के क्वेश्चन करे और जब बोर्ड्स की बारी आई तो मैंने मॉक टेस्ट दिए जब, तो मुझे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लगा वो क्वेश्चन। तो मेरे उसमें अच्छे-अच्छे नंबर आने लगे उसमें मॉक टेस्ट में, तो मुझे मोटिवेशन मिली कि बोर्ड्स में अच्छा कर सकता हूँ मैं, और बोर्ड्स में अच्छा भी करा मैंने। तो आप वो जो स्कूल में था तो कोचिंग भी वही लोग प्रोवाइड करवा रहे थे आपको, कि अलग से कितने घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद आप घर पे कितना समय दे रहे थे? कोचिंग तो स्कूल वाले ही प्रोवाइड करा रहे थे और 7 घंटे मैं स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं स्कूल में ही रुका करता था रात के 9 बजे तक। तो 5-6 घंटे वहाँ पे सेल्फ स्टडी हो जाती थी स्कूल में ही, टीचर्स के गाइडेंस के अंदर। तो उसकी वजह ओके। से मेरे जेईई में भी अच्छी परसेंटाइल आई और बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर किया मैंने। जेई एडवांस में भी आपका सिलेक्शन हो चुका है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। नव्या, थोड़ा सा अगर जेईई एडवांस आप में बता। अभी नहीं हुआ, अच्छा, जेई के प्री में हुआ है मेंस अभी में हुआ है। आपका? हाँ, मेंस में, यस सर, सॉरी। प्री में हुआ है अभी। ठीक, हाँ, प्री में। नव्या, आप किस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था पढ़ाई के लिए, और कौन कौन आपकी मदद कर रहा था? स्कूल से मदद मिल रही थी टीचर्स की, या आपने कोई कोचिंग का सहारा भी लिया? जी, तो मैं आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग जॉइन किया था मैंने नीट यूजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जो मेडिकल एंट्रेंस है। और प्राइमरी मेरा जो फ़ोकस था वो हमेशा नीट पे ही रहा, लेकिन बोर्ड और नीट दोनों ही एनसीईआरटी के सिलेबस से आते हैं। तो कोचिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली और वहाँ पे टेस्ट होते रहते थे, वहाँ पे मेरा सब कंप्लीट होता गया फॉर द 2 इयर्स। कंसिस्टेंट रहना था, तो कंसिस्टेंटली वो ख़त्म हो गया था वहाँ से। स्कूल में मेरे टीचर सपोर्टिव थे, स्लाइटली लीनिएंट भी थे, व्हिच वाज़ मच मोर हेल्पफुल कि नीट में उससे हेल्प हुई। और मेरे बोर्ड का तैयारी नीट की तैयारी ही मानिए सेम ही चीज़ थी। नीट का मैंने एग्ज़ाम भी इनफैक्ट आपका सैंपल पेपर 4 भी। मई को हो गया होगा। 4 मई को आपका नीट का भी एग्ज़ाम हो गया होगा। वो भी, उसका जी, भी रिजल्ट हाँ, हो गया अवेटेड है। है, अच्छे मार्क्स आएंगे। नव्या, घर में किससे ज़्यादा सपोर्ट मिला, फादर से या मदर से? मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन मेरे फ़ादर ने हमेशा मुझे खुद ड्राइव करके मुझे हर टेस्ट के लिए ले गए हैं। और मॉम ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हर आफ्टरनून स्कूल भी उन्हीं ने ड्रॉप किया है और आकाश भी उन्होंने ड्रॉप किया है और हर दिन जाना रहता था, तो नॉट एन ईज़ी टास्क। नॉट एन इजी टास्क, मतलब मदर फादर ने भी नव्या की पूरी हेल्प करी है। अब घर पे कितना टाइम पढ़ाई में दे पा रही थी आप? मतलब कोचिंग भी कर रही थी, स्कूल भी लगातार जा ही रही होंगी, मॉक टेस्ट दे रही थी, आप बताएं घर पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय दे पा रही थी? बिफोर बोर्ड्स बोर्ड्स के पहले तो मैं दे पा रही थी अराउंड 5 टू 6 आवर्स दे रही थी और उसमें इफ़ेक्टिवली आई वुड से 2 टू 3 आवर्स ऑफ कंटेंट मैं कर ले रही थी। लेकिन बोर्ड्स के टाइम या आफ्टर बोर्ड्स फॉर नीट उसमें मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा कम हो गया था क्योंकि इतना आना-जाना रहता था, तो उसमें 2 टू 3 हो गया था ऑलमोस्ट। म- मेरे साथ करण और नव्या दोनों लोग आप लोग हो, और आप लोगों का गोल मुझे अब समझ में आ गया है। एक आईआईटीएन बनना चाह रहा है और एक एमबीबीएस करके जाना चाह रहा है। आप लोग इसी फील्ड में रहना चाहेंगे या कुछ आगे बदल सकता है? मतलब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, एमबीबीएस के बाद भी वो बहुत से लोग और सेवाओं में भी जाना चाहते हैं, भारतीय सेवाओं में, आईआईटी से भी यही। पहले करण आप बताइए, क्या आपने कुछ आगे सोचा है, कि या अभी गोल सिर्फ ये है कि बढ़िया आईआईटी कॉलेज मिल जाए और नव्या आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए? मेन गोल तो अभी यही है कि अच्छा सा आईआईटी मिल जाए मुझे जेईई एडवांस के बाद, लेकिन मैं उसके बाद चाहता हूँ कि मुझे किसी अच्छी से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियरिंग के तौर पे अच्छी सी जॉब मिले ताकि मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। ओके, ये मोटिवेशन अभी मिला है जो हाल ही में सेना का बड़ा एक जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध था उसको जीता है, उससे मिला है, या पहले ही से आपके मन में था कि सेना में जाने का मन है, डीआरडीओ वगैरह में? ये तो अभी वॉर के बाद ही मिला है मोटिवेशन, तो जब मैंने देखा कि हमारे डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया करके दिखा रहे हैं वॉर में, उसके बाद ही कि हमारा देश भी कुछ ऐसा बढ़िया बनाए। बिल्कुल ठीक है। नव्या, आप
मतलब मेडिकल में जाके एमबीबीएस करने के बाद आगे उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोचा है, या किसी सर्विसेज के बारे में सोचा है कि आगे आईएएस या और किसी में जाना चाहे सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद? बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं बच्चे जो मेडिकल करने के बाद कोई और सर्विसेज में जाए। जी, मेरा तो इंक्लिनेशन हमेशा ही मेडिकल प्रोफेशन में ही रहेगा और मेडिसिन ही परस्यू करनी है मुझे, और फ्यूचर में मुझे उसका सब स्पेशलिटी इफ़ आई वुड से वो मुझे न्यूरोसर्जरी या पीडियाट्रिक कार्डियोथोरैसिक में जाना है। तो ओके, दैट इज़ माय प्लान फॉर द फ्यूचर। प्लान। ये तो आप लोगों से, दोनों से मैंने प्लान पूछे और आप लोगों ने अपना अपना टाइम टेबल सब बताया। कुछ थोड़ा बहुत खेलने वेलने या कुछ, जो आजकल सोशल मीडिया इतना चलता है कि लोग रील में टाइम वेस्ट करते हैं या रील देख के अपना माइंड फ्रेश करते हैं, आप मोबाइल को कितना यूजफुल मानती हैं कि उससे दूर रहती हैं? तो मेरे पास इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मैं उनसे दूर रहूँ। मुझे कभी ऐसा ज़रूरत नहीं लगी। मेरे दोस्त बहुत सारे हैं और व्हाट्सएप से मैं उनसे बात करती रहती थी। मम्मी पापा से भी बहुत बात की है। मैं घंटों अपने दोस्तों और मम्मी पापा से बात करती रही। उससे माइंड फ्रेश होता है, काम रहते हो आप। और टीचर्स से भी मैं बहुत क्लोज़ थी, तो उनसे भी बात करती थी। लेकिन सोशल मीडिया से दूर नहीं, टीवी बहुत सोशल देखती थी। मीडिया। हाँ, तो वो मेरा ब्रेक टाइम रहता था। ब्रेक टाइम में नव्या ने बताया है अपनी सक्सेस स्टोरी में कि वो मोबाइल का उतना ही यूज़ करती थी जितना उनको ज़रूरी है अपने दोस्तों से बात करने के लिए, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। बाकी समय उनके लिए ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप टॉपर से समझिए कि ये जिस काम के लिए ज़रूरत है उतना ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे आप ज़्यादा टाइम दें। करण, आपके लिए क्या है? आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं जो आपसे नीचे वाले बच्चे हैं वो आगे सीखें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन ना रखें अपने पास, क्योंकि मैं तो रखता नहीं था फ़ोन अपने पास, और जब भी मेरा मन पढ़ाई करने का नहीं करता था, तो मैं टेबल टेनिस खेलने चले जाता था। क्योंकि पूरे दिन तो मैं स्कूल में ही रहता था रात के 9 बजे तक, तो वहाँ पे जब भी पढ़ाई का मन नहीं था, टेबल टेनिस खेल लेता था दोस्तों के साथ, तो वहीं पे मूड फ्रेश हो जाता और वापस पढ़ाई पे लग जाता था। ठीक है, दोनों नव्या और करण से ये समझ में आ रहा है कि फोन का ज्यादा यूज नहीं करना है। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ नव्या आपसे, पेरेंट्स बहुत खुश हुए होंगे, 10th में भी आपके अच्छे ही नंबर आए होंगे, करण आपके भी आए होंगे, तो आज कैसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इसको, या अभी नीट के रिजल्ट का इंतजार है उसके बाद बिग सेलिब्रेशन? आई थिंक नीट का रिजल्ट पहले आ जाए, वही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि अभी इस साल का पेपर ही स्ट्रेस इतना नहीं लेना डिफिकल्ट है आया है कि कट ऑफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अब की, हाँ पेपर कुछ आया था। करण, कैसे एंजॉय आज का दिन, या अभी स्ट्रेस है कि आईआईटी निकालना है, जेई एडवांस निकालना है अभी अभी तो तो? अभी तो 18 मई को मेरा जेईई एडवांस है, तो मेन फोकस तो मैंने वहीं पे लगा रखा है कि कैसे ना कैसे करके इसमें अच्छी रैंक आ जाए मेरी जेईई एडवांस में। उसके बाद देखते हैं एन्जॉय का तो। तो आज मदर फादर ने कुछ सेलिब्रेट किया जो आप कहना चाहें, कुछ बताना चाहें? आप क्या, किसने हेल्प की घर पे? कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटे भाई बहन, कैसे आप, क्योंकि आपने जो अपना हेक्टिक शेड्यूल बताया, आप सुबह से चले गए स्कूल तो रात में 9 बजे, उसके बाद कब घर आते होंगे? बड़ा बहुत हेक्टिक रहा होगा आपका भी। इतना हेक्टिक लगता नहीं था, क्योंकि कुछ दोस्त भी रहते थे और टीचर्स भी रहते थे, तो वहाँ पढ़ाई में बर्नआउट नहीं होता था मेरे को। यहाँ पे अगर घर ओके। पे मैं सेल्फ स्टडी करता तो मुझे बर्नआउट हो जाता है, यहाँ पे पढ़ने का मन भी नहीं करता अकेले इतना। तो उसकी वज़ह से मुझे ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगा और आराम से घर पे अच्छी नींद लेके वापस पढ़ने चले जाता था। ओके, तो नव्या, आपका टीवी 9 से जुड़ने के लिए और करण आपका टीवी 9 जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बच्चों ने एक सक्सेस स्टोरी बताई कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए, वो है सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी है, और उसमें दिशा इनको इनके टीचर्स ने दी, इनके पेरेंट्स ने दी और मदद की। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बार सीबीएसई में एक नई गाथा लिखी है, और
जैसा कि करण ने बताया या नव्या ने बताया कि ये लोग आगे भी अपने गोल को पाने के लिए पूरी तरीके से लगन से लगे हुए हैं। इनको, इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। और बड़ी खबर में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।